Abu Huraira reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, two men among the children of Israel were the opposite of each other. बनी इसराइल में दो लोग थे जो एक दूसरे का ऑपोजिट थे. एक बहुत बड़ा गुनाहगार था, एक बहुत बड़ा आबिद था, वर्शिपर था. द वर्शिपर वुड सी द सिनर एंड टेल हिम टू स्टॉप. वर्शिपर जो है वो सिनर को देखता था, उसे रोकता था, एग्रेसिवली रोकता था. वन डे ही फाउंड हिम सिनिंग, सो ही सेड स्टॉप. द सिनर सेड लीव मी अलोन, बाय माय लॉर्ड हैव यू बीन सेंट टू वॉच ओवर मी. वो गुस्से हो गया, उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो बस, क्योंकि वो एग्रेसिवली उसे रोकता होगा. तो उसने भी गुस्से में आगे वर्शिपर ने क्या कहा, द वर्शिपर सेड बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू और एडमिट यू इनटू पैराडाइज. अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड लेटर देयर सोल्स वर टेकन एंड दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह. They met in the presence of the Lord of the worlds. Allah said to the worshipper, did you have knowledge of me or power over what is in my hand? क्या तुझे मेरा इतना इल्म था या तूने मेरी को पावर ऐसी देख ली थी जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा. Allah said to the sinner, enter paradise by my mercy. And Allah said to the worshipper, take him to the hellfire. And Abu Huraira ने इस पे कमेंट किया है, by the one in whose hand is my soul, he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter. उसने अल्लाह के बारे में बग़ैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई और उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से. उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह की रहमत से. इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमें नाउमीद करता है. पहले हमसे गुनाह करवाता है, फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, रिग्रेट दिलवाता है, एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है. उसे मोमिन को, बिलीवर को दुख दे के मज़ा आता है, वो हंसता है. लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है. गुनाह करवाता है, फिर गुनाह को बढ़वाता है, फिर डीमोटिवेट भी करता है, फिर डीमोटिवेट करके मज़ीद गुनाह करवाता है, और फिर आहिस्ता 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 हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है. एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तौबा ही नहीं करता. और इब्ने कय्यम ने इसीलिए कहा कि फियर अ टाइम, डर उस वक्त से, व्हेन अ सिन बिकम्स अ रूटीन, जब गुनाह तेरी रूटीन बन जाए उस वक्त से डर, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है. इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह से तौबा कर लो. और इसके बारे में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ सर्वेंट कमिटेड अ सिन एंड ही सेड, अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा, या रब्बी फॉरगिव मी, ओ अल्लाह फॉरगिव मी. Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. वो फिर गया उस गुनाह की तरफ और उसने अल्लाह से दोबारा माफ़ी मांगी, oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him. फिर दोबारा उसने सिन किया और फिर दोबारा अल्लाह ताला से तौबा की और फिर अल्लाह ने यही रिप्लाई किया कि मेरा बंदा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका रब है जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ही मीट्स हिज लॉर्ड. क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट. आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो हैं जो रिपेंट कर लेंगे, जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे, जो रब से माफ़ी मांग लेंगे, उनके लिए तौबा है. अल्लाह के बारे में हदीस कुदसी हैं. हदीस कुदसी होता है कि अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डायरेक्टली अल्लाह को कोट करें. अल्लाह अलमाइटी सेज, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, हदीस कुदसी, अल्लाह अलमाइटी सेज, आई एम एज माई सर्वेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ मी. मैं ऐसा हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है. आई एम विद हिम एज ही रिमेंबर्स मी. इफ़ ही रिमेंबर्स मी इन हिमसेल्फ आई विल रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ. अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखता हूँ. इमेजिन करें, जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, याद रखता है, दिल में अल्लाह से बातें करता है, या नमाज में बातें करता है, या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है. इफ़ ही मेंशन्स मी इन अ गैदरिंग आई विल मेंशन हिम इन अ ग्रेटर गैदरिंग. वी आर लकी. तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखता हूँ. अब देखिए, हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं. इंशाअल्लाह मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर, इससे बहुत बेहतर गैदरिंग फरिश्तों के साथ, अब अल्लाहु आलम, लेकिन ये कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में, मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में. When he draws near me by the span of his hand,
جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے, تو یعنی اتنے ڈسٹینس کے ایک سٹیپ لیتا ہے, آئی ڈرا نیئر ہم بائی دا لینتھ آف اے کیوبٹ, تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں. یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے. ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا, مجھے گائیڈنس چاہیے, مجھے اچھا بننا ہے, مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف, نیک بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو. جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے, اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا. اور پھر کہا when he draws near me by the length of a cubit, اور جب وہ ایک length of a cubit میرے قریب آتا ہے, I draw near to him by the length of a fathom, تو میں اس سے بھی زیادہ length سے, ایک fathom کے length سے اس کے قریب آتا ہوں. کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ایگر ہیں آپ کے قریب آنے کے, لیکن you have to show him. free will ہے نا. اگر ویسے ہی ہر بندے کو ہدایت آ جائے, یہاں پہ کوئی بچے ہی نہ اللہ کا منکر, تو پھر وہ کل کو یہ کہیں گے جی کہ فری ول ہی نہیں دی تھی, ہم روبوٹس تھے, ہمیں تو بس وہ ایک روبوٹک وہ بنا کر بھیج دیا تھا کہ بس میری عبادت کرو. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم شو کرو اور پھر دیکھو میرے آگے سے کیا رسپانس آتا ہے. اپنی فری ول سے آؤ اور پھر دیکھو میں آگے سے کیسے رسپانس کرتا ہوں.